कंप्यूटर आज की जनरेशन की सबसे एडवांस डिवाइस, ये हर एक फील्ड में यूज की जा रही है। यहाँ तक कि आप जिस डिवाइस पे इस वक्त आप मुझे देख पा रहे हैं वो भी एक तरह का कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। शुरुआती दिनों में जब कंप्यूटर बना था तो ये कैलकुलेशन करने के लिए ही यूज किया जाता था, लेकिन आजकल जो कंप्यूटर है वो हर एक फील्ड में हर जगह पे यूज किया जा रहा है। मेडिकल साइंस एंड रिसर्च वगैरह हो गया, हर एक फील्ड में इसका यूज किया जा रहा है। अब ये जो कंप्यूटर है ये कैसे वर्क करता है? ये इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करता है। कंप्यूटर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद में उसके ऊपर वर्क करता है और वर्क करने के बाद में हमको रिजल्ट देता है। एक्चुअली ये पूरा एक साइकिल है इंफॉर्मेशन को लेकर। जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव करता है इसको कहते हैं इनपुट, और इनपुट मिलने के बाद में जो वर्क होता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होने के बाद में जो रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है आउटपुट। अब जिस डिवाइस से कंप्यूटर इनपुट लेता है उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, एंड जिस डिवाइस से प्रोसेसिंग करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, एंड जिस डिवाइस पे रिजल्ट मिलता है उसको कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट का जो सिद्धांत है ये चार्ल्स बेबेज ने दिया था, और इसी सिद्धांत को देने की वजह से इनको कंप्यूटर फील्ड का कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर के फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्पीड के बारे में। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो MIPS में नापी जाती है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड हो गई है। तो जिस कैलकुलेशन को करने में हो सकता है हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगे, कंप्यूटर उसको सेकेंड के हजारों हिस्से में भी कर सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड होती है। बस आपको क्लिक करने की आवश्यकता होती है और कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये तो हो गई बात हाई स्पीड की। नेक्स्ट इसका फीचर है एक्यूरेसी। देखिए हम लोग कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसमें मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। बट जो कंप्यूटर कैलकुलेशन वगैरह करेगा वो हमेशा सही करेगा, एक्यूरेट करेगा। तो एक्यूरेसी भी इसका फीचर हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर इसका है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी कई सारे वर्क करने वाला। तो कंप्यूटर में हम बहुत टाइप के अलग अलग तरह के वर्क कर सकते हैं, टाइपिंग का वर्क कर सकते हैं, एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, एंड वेबसाइट वगैरह में विजिट कर सकते हैं। कई सारे अलग अलग तरह के वर्क कर सकते हैं। ये है मल्टीटास्किंग, यानी कई सारे अलग अलग वर्क करने के लिए बनी हुई डिवाइस। तो कंप्यूटर का एक फीचर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फीचर क्या है इसका। नेक्स्ट फीचर है मल्टी प्रोसेसिंग। जी हाँ, मल्टी प्रोसेसिंग। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये हो जाता है कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेस एक ही समय पे हो रहे हो। तो ध्यान रखिएगा ऐसा तभी पॉसिबल है जब कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या दो या दो से ज्यादा हो। सिंगल प्रोसेसर में मल्टी प्रोसेसिंग नहीं होती, दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर होंगे तभी मल्टी प्रोसेसिंग होगी। तो मल्टी प्रोसेसिंग भी इसका एक फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर है इसमें ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी अपने आप वर्क करने वाला। तो कंप्यूटर में ऑटोमेशन कैसे होता है? देखिए आप जिस डिवाइस पे इस समय देख रहे हैं उसमें डेट एंड टाइम अपने आप चल रही है, एंड गूगल कार वगैरह ड्राइवर की कार ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहती है। तो ऑटोमेशन का भी इसका एक फीचर इसमें शामिल है कंप्यूटर में। एंड नेक्स्ट फीचर है इसमें डिलीजेंस। डिलीजेंस यानी कंप्यूटर बिना थके बिना बोर हुए लगातार हाई स्पीड से घंटों क्या कई महीनों तक काम कर सकता है, इसीलिए इसको डिलीजेंस भी कहा जाता है। एंड एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका स्टोरेज। कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्क कर रहे होते हैं या फिर कर चुके होते हैं वो कंप्यूटर उसको कहीं ना कहीं सेव करके रखता है। तो जहाँ पे कंप्यूटर सेव करके रखता है उसको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है या फिर मेमोरीज कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर के कुछ फीचर्स की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, या फिर अगर आप इसको NACI पोर्टल पे देख रहे हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में हेल्प के लिए टाइप कर सकते हैं।